नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत के तेजस लिफ्ट एयरक्राफ्ट को अमेरिका खरीदने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा अपडेट क्या है और किस तरह से अमेरिका ने HAL से कांटेक्ट किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारा देश भी प्रगति करता जा रहा है और भारत एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, जहां पर हम दो दिशाओं से दो ऐसे दुश्मनों से घिरे हुए हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो वहीं हम इनका मुकाबला इतनी दृढ़ता से कर रहे हैं कि ये दो देश मिलकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। हालांकि दुश्मन को कमतर आंकना भी ठीक नहीं होगा, खासकर चीन को, क्योंकि चीन मिलिट्री पावर होने के साथ साथ एक इकोनॉमिक पावर भी है। दूसरी ओर पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाल है और सामने से जंग में आज तक पाकिस्तान हमसे जीता नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर चलाता है। हालांकि चीन काफी ताकतवर है, लेकिन भारत का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भारत चीन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। हालांकि चीन इस बात का फायदा भी उठाता रहा है, लेकिन रिसेंटली लद्दाख में जो कुछ हुआ पिछले एक साल के अंदर, उसके बाद भारत सरकार ने जिस प्रकार के कदम उठाए और भारतीय सेना ने जिस प्रकार से जवाब दिया चीन को, उससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और भारत ने यह घोषणा की है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर मुड़ जाएं। और पिछले कई सालों से इसी तरह के और भी कई कैंपेन्स भारत में चल रहे थे, जैसे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और अब जाकर आत्मनिर्भर भारत के आ जाने से भारत में स्वदेशी उत्पादों को लेकर एक जागरूकता आई है और डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बनने पर काम कर रहा है और पिछले सालों में भारत में इसमें बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर ली गई हैं। अब भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत एक डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभरे और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स $5 बिलियन को पार कर जाएं। और कई देशों ने भारत के उपकरणों और हथियारों को खरीदने में रुचि भी दिखाई है। जहां कई देश ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम्स में खरीद में रुचि दिखा रहे हैं, तो वहीं यूएसए जैसा बड़ा देश भारत से एक एयरक्राफ्ट खरीदने के दर पर खड़ा है। असल में मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि यूएस नेवी को अपने नए फाइटर पायलट्स के लिए एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर सकता है। इसके लिए पूरी दुनिया में यूएस ने टेंडर इनवाइट किया था, जिसको लेकर HAL ने भारत का तेजस लिफ्ट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट यूएस नेवी को ऑफर किया था। और इसके अलावा कई देशों ने यूएस को अपने जेट ट्रेनर्स ऑफर किए थे, लेकिन भारत का LCA तेजस लिफ्ट यूएस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे फिट बैठने वाला एयरक्राफ्ट है और इसीलिए चांसेस ज्यादा थे कि दूसरे एयरक्राफ्ट्स के बजाय भारत के तेजस लिफ्ट को ही खरीदा जाए। दोस्तों, तेजस लिफ्ट और इसके टेंडर के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब असल अपडेट जो यहां पर आ रहा है वो ये है कि यूएस नेवल एयर सिस्टम कमांड ने HAL से संपर्क किया था और इस एयरक्राफ्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स की मांग की थी, जो कि ये दर्शाता है कि यूएस इस एयरक्राफ्ट को लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये RFI सिर्फ 2 से 3 एयरक्राफ्ट के लिए ही इशू कराई गई थी और अब HAL ने इन सारी क्वेरीज को क्लियर करते हुए उन्हें वापस जवाब भेजा है। दोस्तों, भारत अमेरिका को तेजस लिफ्ट बेचने के बेहद करीब है और अमेरिका भी इसमें काफी रुचि दिखा रहा है और सबसे ज्यादा चांसेस भी हैं हमारे एयरक्राफ्ट के, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस यूएस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं और हो सकता है हमें एक बहुत बड़ी डील देखने को मिले आने वाले समय में जल्द ही और पहली बार हम किसी स्वदेशी एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट होते देख सकें, जो कि हमारे लिए, हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व का अवसर होगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत बड़े प्रोत्साहन का काम करेगा, क्योंकि तेजस प्रोजेक्ट हमारे भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी प्रोजेक्ट है और इसके तहत एक्सपोर्ट होने का मतलब है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की फाउंडर बिक चुकी है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।